क्या बनाया था जी अपन ने लास्ट? सिंगल मशीन बेच दी थी, उसके बाद मल्टीपल मशीन बनाई थी जिसमें तुम्हारी बस हो गई थी। तो मल्टीपल मशीन ही है जी, उसको अब हमने मल्टीपल मशीन के अंदर सेल करनी है। मल्टीपल मशीन सिंगल सेल। खोलो असाइनमेंट, खोलो डेफिनेशन की। वो गया क्या? गया? इसमें एक सिंगल पेज की शीट है फोटो स्टेटेड, वो निकालो। और अगर घर से प्रैक्टिस नहीं करके आए, जितने क्वेश्चंस दिए थे, तो कोई फायदा नहीं है जी। मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो। पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आना, आपसे नहीं हो पाना। खुल गई जी? इलस्ट्रेशन 8 आ गई भाई? पढ़ो। सिंगल पेज बेटा, ऐसे है। यस, इलस्ट्रेशन 8 कौन सी वाली असाइनमेंट के पहले है? पीसी से पहले। मशीन कब करी थी जी? कितने की जी? 1 अक्टूबर को। फिर एक मशीन और खरीदी, 30 जून को पहले वाली मशीन सेल कर दी, और उसी दिन एक और नई मशीन खरीदी। जिन्होंने सुबह क्लास लगाई थी जी, सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। डेप्रिसिएशन देनी है जी 20% ऑन पर एनम ऑन कॉस्ट ईच ईयर। अकाउंट 31 मार्च को क्लोज है जी। अब ये बता दो कौन सी अप्रोच से चलना है। नीचे आपके सॉल्यूशन दे रखा है, मशीन 1, मशीन 1, मशीन 2, बैलेंस, ब्रॉड डाउन, सब में क्या है? मशीन 1, मशीन 2 दिख रहा है। बट आप अपनी बुक में भी चेक कर लो, जहां मल्टीपल मशीन आ जाती है वहां मशीन 1, मशीन 2 चल रहा है। इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 15.25, 15.25 पेज, इलस्ट्रेशन 16 देख लो जी। मशीन 1, मशीन 2 लिखा हुआ है 15.25 पेज। अब 15.27 पेज देखो। अब चेक करो जी, मशीन एक नहीं है, मशीन यहां पे भी मल्टीपल है कि नहीं? हाँ, बट नीचे जरा चेक करना, वर्किंग नोट इतना तो दे नहीं पाओगे मिलके आप, है ना जी? तो भाई आपने देखना है जी कैसे करना, मेरे को बता दो। जैसे आप करना चाहते हो फिर मैं सॉल्व वैसे ही करूंगा। बिना मशीन 1, मशीन 2 के चलना है कि मशीन 1, मशीन 2 के साथ चलना है? चलो जी, चलो फिर बिना मशीन के। वो आप लिख लेना फिर बेटा। मशीनरी अकाउंट जी, हाँ जी, कितनी मशीन है जी? पहले मशीन 1 1 अगस्त 2000
18। फर्स्ट अगस्त 18 मशीन खरीदी है जी अपन ने 60,000 की। कैलेंडर नहीं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है, रेट 20% है। इस साल कोई और मशीन नहीं खरीदी गई। 60,000 के ऊपर 20%, 12,000 होता है जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स हुए जी। 12,000 इंटू 8/12 गिव्स अस 8,000, 52,000। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019। इसी साल फर्स्ट अक्टूबर 2019 एक और मशीन खरीदी जी। कितने की? 20,000। मशीन 2। डिप्रीसिएशन देनी है जी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। पहले साल डिप्रीसिएशन साल की नहीं दी गई, 8 मंथ्स की दी गई है। सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स की। अब लगेगी पूरे साल की। 60,000 का 20% जी, 12,000 बचा 40,000। 20,000 का 20% 4,000, आधे साल का 2,000। 20 माइनस 2 जी, 18,000 फर्स्ट ऑफ अप्रैल 20। कब खरीदी बेटा चेक करो। अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट मार्च तक कितने मंथ्स हुए? पूरे साल की 4,000, आधे साल की 2,000। उसके बाद जी 30 जून 2020 आ गया जी, ईयर ऑफ सेल। 30 जून 2020 को आप पहली मशीन बेच रहे हो। अभी हम कहां बैठे हैं? 1 अप्रैल। मशीन कब बेच रहे हैं? 30 जून। कितने महीने बाद बेच रहे हैं? अप्रैल, मई, जून। हाउ मेनी मंथ्स? हाँ, अरे अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। पूरे साल की डेप्रीसिएशन है 12,000, तो 3 महीने की होगी जी 3,000। 37,000 फर्स्ट ऑफ अप्रैल, सॉरी ना ना, डेट ऑफ सेल पे ही चलेंगे जी। 30 जून 2020 वी आर सेलिंग इट एट 38,000। क्या आ गया जनाब? ये गेन कितने का गेन? 1,500। ऑल गुड जी। 18,000 पे डिप्रीशिएशन लगेगी जी पूरे साल की। 20% 3,600 होता है जी, 14,400 फर्स्ट ऑफ अप्रैल 21। जिस दिन आपने मशीन बेची थी जी, उस दिन एक और खरीदी थी, चेक कर लो। 30 जून 2020 हमने नई मशीन खरीदी जी 50,000 की। 50,000 का 20% 10,000। 9 महीने का 7,500। चेक कर लो जी 9 महीने का क्यों लगा। 30 जून से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च गिव्स अस 9 मंथ्स। ये वर्किंग नोट है जी। आपको उन्होंने 3 साल का बनाने को बोला जी, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया जी। मंजिल उठा ले बेटा। क्लियर हो गया जी। चलिए जी खरीदते हैं जी फिर। 2 बैंक अकाउंट, अमाउंट इज, घर पे दे दो। पॉज कर दो। हेलो, कौन सा केड़ा कार्ड जी है? 1 अगस्त 2018
हाँ जी, पहली मशीन खरीदी थी जी 60,000 की, टू बैंक अकाउंट। ईयर एंड हो रहा है जी 31 मार्च 2019। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 8,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन आता है जी 52,000। टोटल हो गया जी 60,000। 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 19, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा जी 52,000। इस साल शॉपिंग की थी जी 1 अक्टूबर 19, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है जी अपने पास 20,000। 31 मार्च 2020, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 12 प्लस 2 14,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 52 प्लस 20 72, माइनस 14 58। अदर ऑप्शन 40 प्लस 18 गिव्स अस 58। वो चॉइस आपकी है जी। 72,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 58,000। 1 अप्रैल 20। इस साल हमने मशीन बेची, ध्यान दीजिएगा कब बेची, डेट ऑफ सेल चाहिए 30 जून 20। डन जी। यहां से लेकर यहां तक मशीन किसके पास थी? हमारे पास। तो चला भी कौन रहा था? तो डिप्रीसिएशन भी कौन प्रोवाइड करेगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन इज 3,000 बाय बैंक अकाउंट। हमने इसे सेल कर दिया 38,500 पे। फायदा हुआ कि नुकसान? टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। फायदा हुआ कितने का जी? लॉस होता इधर आता, गेन है तो इधर। डन जी। शॉपिंग भी करी थी जनाब इसी दिन 30 जून 20 टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितने की? 50,000। अब देनी है डेप्रीसिएशन। किस पे दोगे जी? जो मशीनें बची हैं। ये तो बची ही नहीं जी, ये तो चली गई। 3600 प्लस 7500, 36,541 जी 11,100। डन जी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 14,400 प्लस 42,500 जी। 42 और 14 होते हैं जी 56। 56 प्लस 900 जी 56,900। लो जी। टोटल जी 58 एंड 50 1,08,000, 1,09,500। 1,09,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 21, 56,900। डन है जी। काम वही है जी, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी कम हो जाता है कि आपको वो बार बार मशीन 1 मशीन 2 लिखना नहीं पड़ता। डन है जी। सॉल्व करो जनाब। हाँ जी, किसका जी? डिप्रीसिएशन जी आपके पास 75 और 4 11 500 हो गई।
18,000, अच्छा ठीक है जी, मैंने डेप्रिसिएशन 18,000 पे लगा दी जी। डेप्रिसिएशन आएगी जी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे है 20,000 का 4,000, इधर जी 14,000, 4 और ये आ गया जी 11,500, 42 दे 4 56 500 जी। लो जी 11,500, 56,500, टोटल अपना वही रहना जी 1,09,500, 56,500, ठीक है जी। हाँ जी, लाओ जरा जी जोर। टीएस क्वेश्चन नंबर 13, टीएस क्वेश्चन नंबर 13, टीएस क्वेश्चन नंबर 13 जी। पहली मशीन जी हमारे पास 2,50,000 की है, 1 अप्रैल 22 को खरीदी। दूसरी खरीदी जी 1 अक्टूबर 2022, दैट इज इन द सेम ईयर, इसीलिए आमने सामने आ गए जी। डिप्रीशिएशन का रेट चेक करो 5% है, मेथड चेक करो स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डिप्रीशिएशन दी जाती है कॉस्ट पे। कॉस्ट है आपकी 250, पूरा साल इसे यूज कर रहे हो, 250 का 5% 12,500, 1,00,000 का 5% 5,000 होता है, लेकिन मशीन खरीदी 1 अक्टूबर, इसलिए डिप्रीशिएशन लगेगी 6 मंथ्स की, जो कि आई 2,500 माइनस कीजिए हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को दोनों मशीनें आ गई थी। इस पे फिर पूरे साल की लगी जी, इस पे यहां आधे साल की लगी थी क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा था, अब पूरे साल की लगेगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 1,00,000 पे, 1,00,000 का 5% जी 5,000, बचा 92,500, इधर बचा जी 2,25,000। इस साल एक और मशीन खरीदी जी 1 अक्टूबर को, और उसी 1 अक्टूबर को हमने मशीन बेची भी है। हम यहां हैं 1 अप्रैल, मशीन हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर, तो हमें डेप्रीसिएशन देनी पड़ेगी फॉर 6 मंथ्स। पूरे साल की है 12,500, तो आधे साल की आएगी 6,250। इसमें से इसे माइनस किया, हम पहुंचे 2,18,750, जो कि है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल विच इज 1 अक्टूबर। वी हैव सोल्ड इट एट 1,43,000 which is the sale proceeds, loss comes out 75,750। यहां पर हमने इसे पूरे साल के लिए यूज किया, यहां पहुंच गए, इसे यूज किया आधे साल के लिए, इसीलिए 5,000 डेप्रीसिएशन आई। क्वेश्चन कहता है 4 साल का अकाउंट बनाओ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये तो चली गई, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथे साल के लिए दोनों पे 1-1 साल की डेप्रीसिएशन। अब अकाउंट टैली करो, मशीनरी के अकाउंट में आएगा जी 1 अप्रैल 2022 को टू बैंक अकाउंट 2,50,000, फिर 1 अक्टूबर 22 को आएगा जी फिर से टू बैंक अकाउंट 1,00,000, 31 मार्च 2023 बाय साइड पे आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा जी हमारे पास 3.5 लाख में से 15,000 माइनस किए तो मेरे पास बचा 3,35,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 3,35,000, बाय डेप्रीशिएशन आएगा 17,500, बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा 3,17,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2024 3,17,500। उसके बाद जी हम जाएंगे डेट ऑफ सेल पे, जो कि है 1 अक्टूबर 2024, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 6,250, बाय बैंक अकाउंट 1,43,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,5,750। हमारी जो मशीन बिकने वाली थी वो खत्म कर दी हमने,
बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1st ऑफ अक्टूबर 2024 6250। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट 1,43,000 ऑन द सेम डेट 1st October 2024। देन कम्स बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,43,000, सॉरी 75750। 1st ऑफ अक्टूबर 2024 टू साइड पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट जो आपने एक और मशीन खरीदी 2 लाख की। 31 मार्च 2025 को आप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000। 31 मार्च 2025 को आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो आपका बनेगा जी 195 प्लस 87 जी 2,82,500। फिर जी आएगा हमारे पास बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000 और फिर आएगा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 180 एंड 80 जी 2,67,500। ये सेटअप है जी। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। टीएस क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा जी। टीएस क्वेश्चन 15 जी, वर्किंग नोट। पहली मशीन 1 अप्रैल 22 को खरीदी है जी 65,000। दूसरी खरीदी 1 अक्टूबर को। अगले साल पहले साल की डिप्रीशिएशन 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पूरे साल की 58,500 आया जी। उधर 70,000 इस पे फिर से पूरे साल की, इस पे 1 अक्टूबर को खरीदने की वजह से हाफ ईयर की 3500। फिर हम पहुंच गए जी अगले साल। अगले साल के पहले दिन ही, दैट इज ऑन 1st of April 24 only, we have sold our asset for 45,000। 52,000 minus 45,000 gives us 7,000। दूसरे वाला जो है जी 66,500 का, उसमें से जी हमने अब पूरे साल की डेप्रीशिएशन देनी है, इस पे लगेगी 70,000 का 10% 7,000, और इसमें से पूरे साल की डेप्रीसिएशन, क्योंकि जिस दिन आपने ये बेचा उसी दिन आपने खरीद लिया। आंसर आ गया जी। 2 लाख कितने साल का मांगा उन्होंने? 2 लाख। ठीक है जी। अकाउंट बनता है जी आपका टू बैंक अकाउंट 65,000 बाय डेप्रीशिएशन 6,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 58,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500। फिर टू बैंक 1st of October 23 70,000 बाय डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2024 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा जी हमारे पास 6 और 2 8 1,18,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,18,500 1st of April 2024। 1st of April 2024 बाय साइड पे बैंक अकाउंट 45,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 7,000। उसके बाद जी 1st of April 24 टू साइड पे टू बैंक अकाउंट 1,70,000। 31st March 2025 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 24,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,12,500। अगर ये काम करके आओगे प्रैक्टिस पे तो कल होगा कुछ। कल क्या करना है जी? यहां पे मल्टीपल मशीन थी, बेची कितनी थी? एक। कल मल्टीपल मशीन होंगी, बेचेंगे भी मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा, और फिर करेंगे जी पार्ट ऑफ द मशीन वाला काम। फोटो ले लो जी, मैं नहीं भेज रहा। पहले क्वेश्चन की, दूसरे की, तीसरे की अगर चाहिए तो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड इट। फोटो ले लो जी इसकी। दूसरा जी, दूसरे की खींच लो बेटा पहले। हो गया? थर्ड वन जी। ले भाई पहले वाली।
ठीक है जी।